चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने करा था साइन कर्व, उसका अब फर्दर करने जा रहे हैं कोसाइन कर्व। तो जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की हमने कर्व ड्रॉ करी, अभी y इज इक्वल टू कॉस एक्स की कर्व ड्रॉ करेंगे। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स जब ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनती है। कॉस की 0 पे वैल्यू होती है 1, 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू होती है 0, 180 डिग्री पे कॉस की वैल्यू होती है -1, और इसी तरह से बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो इनके इन बिटवीन लाई करेंगी। यानी कि जहां से साइन की कर्व हमारी यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से ऊपर जाती थी और यहाँ पे खत्म हो जाती थी और फिर आगे कंटिन्यू होती थी नेगेटिव एक्सिस की तरफ, यहाँ से ये स्टार्ट होती है 1 से, क्योंकि कॉस की 0 पे वैल्यू 1 होती है, और फिर वो नीचे आती है 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और 180 डिग्री पे उसकी वैल्यू -1 हो जाती है। इसी तरह से जैसे साइन की कर्व हमारी इनडेफिनेटली चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है, इसी तरह से कॉस की कर्व भी आगे भी चलती रहेगी और इसी तरह से वो पीछे भी चलती रहेगी। तो अब देखते हैं कि cos x जो है हमारा cos थीटा या फंक्शन कह सकते हैं y इज इक्वल टू cos x, ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है। देखिए इस इंटरवल में जब हम बात करेंगे 0 से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री तक, तो ये डिक्रीज हो रहा है वैल्यूज, और उसके बाद 180 से मैक्सिमम डिक्रीज आ चुका है और 180 से फिर इंक्रीज होनी वैल्यूज स्टार्ट हो गई हैं। कहाँ तक? 360 डिग्री तक। फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इंक्रीजिंग रहेगा जब हमारा इंटरवल है 180 से लेके 360 डिग्री तक। और भी इंटरवल्स आएंगे बट हमें सिर्फ इतने से ही काम है, तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए इसमें। और जब डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है? 0 से लेके 180 डिग्री तक। ओके, तो अभी हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इवेलुएट cos 10 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। तो अब हमें 10 और 20 की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज तो नहीं है ये, तो 10 और 20 की पे हमें cos की वैल्यूज तो नहीं पता, बट हमें ऑप्शंस दी होंगी और ऑप्शन में कुछ वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव दी हुई है, एक वैल्यू हमें समथिंग नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, एक 0 दिया है और एक 1 दिया है। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, 10 और 20 अलग अलग पॉइंट्स है, तो इनके cos की वैल्यू भी इन पॉइंट्स पे अलग अलग आएगी। तो 0 नहीं होगा। इसी तरह से 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू है तो 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो कभी 1 नहीं हो सकता वो, तो इसलिए ये 1 भी नहीं होगा। यानी कि इन दोनों में से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में से कोई वैल्यू आएगी। अब वो कैसे चेक करेंगे? तो हम देखते हैं कि 10 जो है 20 से छोटा है। अगर 10 20 से छोटा है और हम चेक करेंगे कि जो ये 10 और 20 है किस इंटरवल में आ रहे हैं। 10 और 20 हमारे कहाँ पे आएंगे? जब ग्राफ में चेक करेंगे तो 10 और 20 यहाँ पे आएंगे। कहीं पे 10 यहाँ पे आएगा, मैं बना देती हूँ, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे कहीं 20 आएगा। तो cos की जो 20 पे वैल्यू होगी, यानी कि जो हाइट होगी 20 पे उसकी वैल्यू कम होगी और 10 पे उसकी वैल्यू जो है ज्यादा होगी। अगर cos 10 पे ज्यादा है तो साइन तो बड़े वाले नंबर का आता है, तो बड़ा हमारे पास cos 10 है, cos 10 का साइन कौन सा है? पॉजिटिव। तो आंसर जो हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने अभी तक y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ कर लिया है। अब हम थर्ड ग्राफ की ओर चलते हैं जो कि है y इज इक्वल टू tan थीटा का। तो चलिए y इज इक्वल टू tan थीटा का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू tan थीटा का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ उनकी वैल्यूज के साथ, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। tan थीटा की वैल्यू 0 पे होती है 0, 45 डिग्री पे होती है वैल्यू 1, 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। इसी तरह से 135 पे उसकी वैल्यू होती है -1, 180 पे वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी। ये कर्व आपको एज इट इज लर्न नहीं करनी है, बस आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कैसी कर्व बनती है। अब हम वैसे ही कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हम इसमें कर लेते हैं, जैसे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के केस में किया है। तो देखिए जो ये हमारी कर्व है, ये हमारी यहाँ से -90 से लेके
0 तक इंक्रीज हो रही है, फिर 0 से लेके 90 तक फिर इंक्रीज हो रही है, और जब 90 से फिर स्टार्ट होता है यहाँ से इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि कहीं भी हमारी डिक्रीजिंग कर्व नहीं है। ये जो डॉटेड लाइंस लगाई हैं ये कर्व में इंक्लूडेड नहीं है, ये इसकी असिम्पटोट्स होती हैं, इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो ये हमारा जो tan का कर्व है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहता है। कौन से इंटरवल में? 0 से लेके 90 तक। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 90 भी इक्वल नहीं लगाएंगे, क्योंकि 90 पे वैल्यू जो है tan की वो डिफाइन नहीं है। 90 पे जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है, तो 90 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे x को इक्वल 90 नहीं लिखेंगे। इसी तरह से फिर x जब 90 से लेके 270 तक जाता है तब भी ये इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो ये वाला कर्व जो है हमारा, कभी भी ये हमारे पास डिक्रीजिंग नहीं आएगा। इसी तरह से इसके बेस भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट tan 110 डिग्री माइनस tan 120 डिग्री। तो इसी तरह से हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, एक 0 है और एक 1 है। तो 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज नहीं है, 110 अलग है नंबर और 120 अलग है। इसी तरह से 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 तो इसकी वैल्यू का डिफरेंस हो नहीं सकता। 1 डिफरेंस होने के लिए इनका डिफरेंस जो है 45 डिग्री का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 होती है और 1 वैल्यू है जो tan की 45 पे होती है, तो इनका मिनिमम डिफरेंस जो है 45 डिग्री का होना चाहिए अगर इनकी वैल्यू का डिफरेंस 1 आना है तो। बट इनमें तो डिफरेंस सिर्फ 10 का ही है, तो ये वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। तो ये दो ऑप्शन तो हमारी सीधा ही एलिमिनेट हो जाएंगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में चेक करेंगे तो 110 जो है हमारा 120 से छोटा है, और tan हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन में रहता है, तो tan 110 डिग्री पे tan 120 से छोटा रहेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये वैल्यू जो है 120 की बड़ी होगी। tan 120 अगर बड़ा है तो इसका साइन कौन सा है? नेगेटिव, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव नंबर में आएगा। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, यानी कि वैल्यू पुटिंग मेथड। ये एक्चुअल में कोई भी मेथड नहीं है, ये वैल्यू पुटिंग मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस गिवन हो। अगर ऑप्शंस आपके पेपर में नहीं आएंगी तो आपके लिए वैल्यू पुटिंग मेथड की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको पूरा डायरेक्ट मेथड्स ही लगाने पड़ेंगे। तो देखिए कब कब इसको यूज करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड सिर्फ तभी यूज होगा जब हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो जितनी इक्वेशंस हमें दी हुई हैं उससे ज्यादा हो, उसके इक्वल हो, तब भी नहीं पुट करना है। सिर्फ उससे ज्यादा होंगी अगर वेरिएबल्स इक्वेशन से, तभी हम पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं ये यूज कर सकते मेथड। तो देखते हैं हम क्यों ऐसा करते हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी इक्वेशन में मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, किसी क्वेश्चन में मेरे पास n है और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है मेरे पास m है। तो इनमें जो n माइनस m होते हैं वेरिएबल्स, वो ही सिर्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए इसको समझिए ध्यान से, यानी कि जितनी मेरे पास इक्वेशंस है, अगर मैं m बोल रही हूँ इक्वेशंस, तो जितनी मेरे पास इक्वेशंस है उतने वेरिएबल्स मेरे पास डिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो वाले वेरिएबल्स जो है फिक्स होंगे। तो m वेरिएबल्स मेरे पास फिक्स होंगे, तो जो बचे हुए हैं टोटल n है, अगर m फिक्स है तो बचे हुए मतलब n माइनस m जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि मैं उनको अपनी तरफ से कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो जो n माइनस m वेरिएबल्स होंगे हम उन्हीं को सब्सटीट्यूट करेंगे, अदरवाइज किसी को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और m क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो अभी मैंने इसी को एक सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, यानी कि जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल्स फिक्स होंगे, और जो बच जाएंगे उनको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि वैल्यू को पुट कैसे करना है हमें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, हाउ टू पुट द वैल्यू। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, जो कि एग्जाम्पल के साथ आपको इजीली समझ आएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज डैश। ऑप्शन है मेरे पास साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा या फिर कॉट थीटा। तो देखिए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास इक्वेशंस कितनी हैं। तो इस केस में हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है।
इक्वेशन का मीनिंग है कि उसमें इक्वल टू आना चाहिए। हमें ये वैल्यू पूछ रहा है, कहीं पे यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इक्वल टू नहीं दिख रहा यानी कि कोई भी इक्वेशन हमें नहीं गिवन। तो इक्वेशंस हमारे पास जीरो है। वेरिएबल्स कितने हैं? हमारे पास एक ही वेरिएबल है थीटा। तो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो इक्वेशन से ज्यादा है, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग मेथड के लिए मैंने यहाँ पे थीटा को 30 डिग्री यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। इसीलिए मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको वैल्यूज बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो आपको याद करनी जरूरी है। ये मेथड उसी पे बेस्ड है। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे थीटा की 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन में मेरे को वैल्यू गिवन है मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है 30 डिग्री। तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है 1/2। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, -2 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री पे होता है √3/2, और उसका जब हम क्यूब करेंगे तो 3/4 एक बारी यानी कि स्क्वायर कर दिया, और बाकी जो 1 पावर है √3/2 वो एज इट इज रहेगी। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे √3/2 आ जाएगी। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3। तो अब हम ऑप्शंस में भी सब्सटीट्यूट करेंगे कि 1/√3 किस ऑप्शन से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो हमने फर्स्ट में पुट किया, सेकेंड में पुट किया, थर्ड में पुट किया और फोर्थ में पुट किया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बची जो कि थी सेकेंड। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन यानी कि tan थीटा। तो ये हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड था। अब हम देख सकते हैं जो एक्चुअल मेथड है उससे अगर करते तो ये कितना कैसे होता। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा ऑल्टरनेट वे है। जो एक्चुअल मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 1 - 2 साइन के थीटा। डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2 कॉस के थीटा -1। अब 1 - 2 साइन के थीटा की वैल्यू होती है cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला है, इसके लिए आपको फॉर्मूलेस आने जरूरी हैं। और 2 कॉस के थीटा -1 की वैल्यू होती है cos 2 थीटा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले cos 2 थीटा के ही हैं। तो cos 2 थीटा ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा साइन थीटा ओवर cos थीटा जो कि होता है tan थीटा। तो हमारा इससे आंसर ऐसे भी आ जाएगा, बट इसके लिए आपको फॉर्मूलेस पता होने जरूरी है। इन केस अगर आपको कोई भी दिमाग में फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट है कि आप वैल्यू पुटिंग लगाओ। पर वैल्यू पुटिंग की कंडीशंस को आपको चेक करना है कि वेरिएबल्स जो हैं इक्वेशन से ज्यादा होने चाहिए। और अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू चूज करनी है। जैसे मैंने वहां पे 30 डिग्री की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, हाउ टू चूज द वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें से, अगर क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स होती हैं साइन थीटा कॉस थीटा की, तो हम वैल्यूज ट्राई करेंगे थीटा को 90 डिग्री पुट कर, थीटा को 0 डिग्री पुट कर कि हमारा किससे आंसर आ रहा है। ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर किसी भी केस में 0 नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स हो tan थीटा और cot थीटा की, तो हम थीटा को 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि 45 पे उनकी वैल्यू आसान होती है, 1 होती है, और 135 पे दोनों की वैल्यू -1 होती है। और अगर हमारे पास सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा की होंगी तो हम ट्राई करेंगे कि वैल्यूज जो है हम थीटा की 45 डिग्री रखें। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यूज रखनी है। आपको चेक करना है अल्टीमेटली कि जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि जो नीचे वाली टर्म है वो आपकी किसी भी कीमत पर 0 नहीं बननी चाहिए, ना ही क्वेश्चन में ना ही आपके ऑप्शंस में। यानी कि ना ही आपकी टर्म कोई भी इनफाइनाइट बननी चाहिए, ना ही वो इनडिटर्मिनेट बननी चाहिए। अब इनफाइनाइट और इनडिटर्मिनेट क्या है? इनफाइनाइट का मतलब है सिर्फ नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, इनडिटर्मिनेट का मतलब है ऊपर नीचे दोनों 0 नहीं बनने चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको यही ध्यान रखना है कि सिर्फ आपका नीचे 0 ना बने किसी भी हालत में। तो अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन लिया था उसी को मैं आगे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने वैल्यू वहां पे किस तरह से सोचकर सब्सटीट्यूट करी है। तो देखिए, अगर उसी क्वेश्चन में अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रखती तो मेरे पास एक ऑप्शन में प्रॉब्लम आ जाती जो कि थी कॉट ऑफ 0 डिग्री। कॉट 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो एक ऑप्शन में मेरे पास प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं 0 डिग्री सब्सटीट्यूट नहीं करूंगी। इसी तरह से अगर मैं 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करते तो 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करने से एक ऑप्शन यानी कि tan थीटा वाली जो है इनफाइनाइट बन जाती, तो वो भी सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे।
तो वैल्यूज हमें वही पुट करनी है स्टैंडर्ड वाली, जो हमने स्टैंडर्ड वाला एक टेबल किया था वही वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 0 नहीं हो सकती, 90 नहीं हो सकती। अब हम चेक कर रहे हैं 45 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन में tan और cot था तो हम 45 डिग्री पे चेक कर रहे हैं। तो 45 डिग्री पे अगर पुट करेंगे तो हमें ऑप्शन से दिख रहा है, क्योंकि वहां पर tan थीटा भी मौजूद है और cot थीटा भी मौजूद है, दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो दो ऑप्शन हमारे पास सेम आ गई बिल्कुल, तो इसलिए हम 45 डिग्री भी सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बचे हुए हैं हमारे पास दो स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी कि 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। आप दोनों में से कोई भी पुट करके देख सकते हैं। मैंने 30 डिग्री से किया है, आप 60 डिग्री से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो इसी भी बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की वीडियो का हमारा 4th क्वेश्चन, इफ ए tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1, और साथ में हमारे पास दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू b, विद थीटा जो है हमारे पास एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 से 90 के बीच बीच में दिया है, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दे रखी है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये वैल्यू जो है ए और बी के बीच में रिलेशन कौन सा बनेगा। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम चेक करेंगे हमारे पास इक्वेशंस कितनी है। दो इक्वेशंस दे रखी है हमें, ये देखिए, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है। वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, एक वेरिएबल है ए, दूसरा थीटा, तीसरा क्या है बी। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो जब भी वेरिएबल्स ज्यादा होंगे तो हम क्या लगाएंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड। और वैल्यू पुटिंग किस तरह से, हमारे पास देखिए tan और cot हमें क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो हम tan और cot के लिए ट्राई करते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री पुट करते हैं। तो 45 डिग्री अगर पुट करेंगे तो tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, तो यहाँ पे 1 + 1 2 बन गया है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2। इसी तरह से sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो b की वैल्यू आ गई 2/√2। √2 को हम तोड़ देंगे, इसको 2 को √2 × √2 में, तो √2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक √2 ही बच जाएगा, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √2। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई है। अब जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, हम उन्हीं चारों ऑप्शंस में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जो ऑप्शन से हमारे पास करेक्ट आ रहा होगा, हम वही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दे रखी है b² = 2 × a + 1, तो b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और इधर यहाँ पे 2 × a की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 + 1 करेंगे 3/2 आ जाएगा, 2 = 3 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इसी तरह से हम सेकेंड ऑप्शन करेंगे, और इसी तरह से थर्ड ऑप्शन करेंगे, और ये फोर्थ भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट आएगा, और फोर्थ ऑप्शन में भी हमारे पास रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि 1 = 3 नहीं होता है, इसी में 2 = -1 आ रहा है, ये भी गलत है। तो ये हमारे पास सिर्फ थर्ड ऑप्शन भी ट्रू आ रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 2a = b² - 1। ये क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं तो पेपर में आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपको समझाना है, बट पेपर में आपको जल्दी क्विकली करने की आदत तभी लगेगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।